अभी चांद पर उतरा भी नहीं है भारत का चंद्रयान 3 कि पीछे से रूस छोड़ रहा है अपना घातक लूना 25 रोबोट। चांद पर भारत से पहले बाजी मारने को बेताब हुआ रूस 50 साल बाद अचानक इसरो से कंपटीशन में क्यों उतरा रूस? पहले चंद्रयान 2 को कई साल लटकाया, अब चंद्रयान 3 से लगाई होड़। आखिर इसरो की किस तकनीक से डर गया है रसिया? दोस्तों, हमारा चंद्रयान चांद से 4313 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। बहुत जल्द 100 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जाएगा। इसरो चीफ भी बोल चुके हैं कि सब कुछ तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है। इसरो ने जो काम 9 अगस्त को करना था वो टाइम टेबल बचाते हुए 6 अगस्त को ही पूरा कर लिया है। साथ ही दोस्तों, बहुत सारा ईंधन भी इसरो ने बचा लिया है और अब जो काम 15 अगस्त तक होने वाला था वो भी 9 अगस्त को पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि दोस्तों, भारत भी इस वक्त तगड़े कंपटीशन में उतर आया है। और दोस्तों, इसी बीच रूस से बड़ा ऐलान हुआ है। दोस्तों, रूस सीधे सीधे भारत के साथ कंपटीशन में उतर आया है। भारत के चंद्रयान 3 के बाद अब रूस भी चांद पर उतरने को बेताब है। रूस की कोशिश है कि वो भारत से पहले ही चांद के ऊपर अपना लैंडर लैंड करवा दे। और रूस ने बाकायदा कह भी दिया है कि वो 11 अगस्त को चांद के लिए लूना 25 लॉन्च कर देगा। दोस्तों, आखिर अचानक रूस को यह क्या हुआ है? आखिर इसरो ने वो कौन सी उपलब्धि हासिल कर ली है कि रूस को अचानक से मिर्च लग चुकी है? क्या रूस इस बार इसरो और नासा की जोड़ी से बिलबिला उठा है या फिर चीन ने अंदर खाने कोई तगड़ा गेम कर दिया है? क्या चंद्रयान 3 के खिलाफ कोई तगड़ी साजिश हो चुकी है? क्या दोस्तों, जिस तरीके से चंद्रयान 2 के साथ में हादसा हुआ वैसा ही हादसा करवाने की कोई नीयत तो नहीं है? दोस्तों, मामला बहुत बड़ा है क्योंकि चंद्रयान 2 के दौरान भी रसिया ने बहुत बड़ा कांड किया था। तो क्या इस बार चंद्रयान 3 को लेकर के भी उसके इरादे ठीक हैं या फिर कुछ गड़बड़ है? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसा ही कुछ बताने वाला हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, रूस वाला चंद्र मिशन आपको जान लेना बेहद जरूरी है कि आखिर वो कर क्या रहा है। तो दोस्तों, रूस साल 1976 में अपना आखिरी मिशन लूना 24 चांद पर उतार चुका है और तब से लेकर के अब तक उसने कोई मिशन लॉन्च नहीं किया है। अब वो 47 साल बाद अचानक लूना 25 लॉन्च करने जा रहा है, जो चांद की उसी जगह पर लैंड करने वाला है जहां भारत का चंद्रयान उतरने वाला है। लेकिन दोस्तों, इनकी टाइमिंग थोड़ी अजीब है क्योंकि लूना 25 का चांद पर उतरने का समय तकरीबन वही होगा जब हमारा मिशन चांद के ऊपर लैंड कर रहा होगा। दरअसल दोस्तों, रूस अपने यान को डायरेक्ट भेज रहा है, यानी हमारे यान की तरह वो गोल गोल घुमा करके नहीं भेज रहा। तो इससे उसकी टाइमिंग बहुत कम हो चुकी है। लेकिन हमारा यान जहां 100% सफलता की ओर बताया जा रहा है, वहीं रूस 50% सफलता के लिए ही आशान्वित है। दोस्तों, भारत ने 14 जुलाई को अपने यान को लॉन्च किया था जो 23 अगस्त को चांद पर लैंड करेगा। वहीं रूस का लूना 25 इससे पहले ही चांद पर उतर सकता है क्योंकि दोस्तों, 11 अगस्त को लॉन्चिंग के बाद 5 दिन की यात्रा करके रसिया का ये यान चंद्रमा के पास पहुंचेगा। फिर 5 से 7 दिनों तक ये चांद के चारों तरफ चक्कर लगाएगा और उसके बाद दक्षिण ध्रुव के पास तय किए गए 3 स्थानों में से किसी एक पर लैंड करेगा। ये बात तय है कि रूस का मिशन ताकतवर है। चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर 2 हफ्ते रहेगा, जबकि लूना 25 मिशन साल भर तक काम करता रहेगा। लूना 25 का वजन 1.8 टन है। इसमें 31 किलोग्राम के वैज्ञानिक उपकरण लगे हैं। इसमें दोस्तों एक खास यंत्र लगा है जो सतह की 6 इंच खुदाई करके पत्थर और मिट्टी के सैंपल जमा करेगा ताकि फ्रोजन वाटर यानी कि जमे हुए पानी की खोज की जा सके, ताकि भविष्य में जब इंसान चांद पर बेस बनाए तो उसके लिए वहां पर पानी की व्यवस्था की जा सके। हालांकि दोस्तों, यहां पर एक बड़ी बात यह भी है और वो ये कि रूसी स्पेस एजेंसी ने कहा है कि हम किसी भी देश या एजेंसी से कोई भी कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। हमारे लैंडिंग इलाके भी अलग हैं। भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 से हमारी ना तो कोई टक्कर है और ना ही हम उसके रास्ते में आने वाले हैं, क्योंकि चंद्रमा या अंतरिक्ष हर किसी के लिए है। दोस्तों, रूस ने कहा है कि इस मिशन की शुरुआत 1990 में हो चुकी थी, लेकिन ये अब जाकर के पूरा होने वाला है। रूसी स्पेस एजेंसी लूना 25 को पहले अक्टूबर 2021 में ही लॉन्च करने वाली थी, लेकिन इसमें 2 साल की देरी हो चुकी है और इस वक्त रूस यूक्रेन से लड़ रहा है, लिहाजा इसकी वजह से भी इसमें देरी हो चुकी है।
दोस्तों लूना 25 के साथ में यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ईएसआई पायलट डी नेविगेशन कैमरा भी टेस्टिंग करना चाहती थी, लेकिन यूक्रेन हमले की वजह से दोनों स्पेस एजेंसियां अलग हो चुकी हैं। तो वहीं रूस ने जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा के साथ भी पार्टनरशिप करने की कोशिश की थी, लेकिन जापान ने भी उनको मना कर दिया। और इसके बाद में दोस्तों रूसी स्पेस एजेंसी ने भारत के इसरो के साथ भी संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। और इसके बाद में रूस ने खुद ही रोबोटिक लैंडर बनाने की योजना बनाई। हालांकि दोस्तों ये बात जानकर कि आप भी हैरान हो जाएंगे कि इसरो ने रूस की हेल्प क्यों नहीं की है। तो दोस्तों इसका कारण छिपा है चंद्रयान 2 मिशन के दौरान। वैसे दोस्तों इस वक्त अगर हम बात करें तो गगनयान समेत कई स्पेस प्रोजेक्ट्स में रूस पार्टनरशिप कर रहा है, लेकिन चीन के कारण रूस से अब दोस्ती में दरार आ चुकी है। दूसरी ओर अमेरिका में बाइडेन सरकार है जो भारत के स्पेस प्रोग्राम और इसरो से जुड़ी तगड़ी दुश्मनी के लिए मशहूर रही है। खुद मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने साल 1992 में भारत की क्रायोजेनिक इंजन तकनीक पर रोड़े अटकाए थे। तब रूस भारत को यह तकनीक देने के लिए तैयार था, लेकिन बाइडेन ने तत्कालीन राष्ट्रपति जो बुश के जरिए इसे रुकवा दिया था। यानी बाइडेन इसरो के लिए तब से लेकर के अब तक विलेन ही बना हुआ है। लिहाजा दोस्तों भारत अमेरिका से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं कर सकता है। वहीं दूसरी ओर चीन के चक्कर में रूस भी हमारे हाथ से छिटकता चला गया है। वैसे दोस्तों गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों को रूस ने ही ट्रेनिंग दी है, लेकिन चंद्रयान 2 का प्रोजेक्ट भारत और रूस मिलकर के करने वाले थे, लेकिन रूस ने इसके लैंडर को लेकर के बहुत ही डिले कर दिया। और मोदी के सत्ता में आने के बाद से ये मिशन लगातार डिले होता गया। तो मोदी ने अचानक इसरो को पूरी हरी झंडी दे दी और रूस के बजाय भारत ने खुद ही अपना लैंडर बनाना शुरू कर दिया और इसे बना करके 2019 में लॉन्च भी कर दिया। हालांकि दोस्तों अब रूस भी अपना खुद का यान लॉन्च कर रहा है और वो चाहता है कि भारत से पहले इसे चांद पर उतार दिया जाए, क्योंकि भारत से पहले अगर वो चांद पर इसे उतार देगा तो दक्षिण ध्रुव पर अपने लैंडर को ठीक से लैंड करवाने के मामले में वो नंबर 1 पोजीशन पे आ जाएगा। यानी दोस्तों चांद के ऊपर दोस्ती एक साइड है और अपना रिकॉर्ड बनाना एक तरफ है। रोसकोसमोस ने बाकायदा कहा है कि लूना 25 सोयूज 2 फ्रिगेट बूस्टर पर लॉन्च होगा। ये चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला लैंडर होगा। मिशन का मकसद सॉफ्ट लैंडिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, चंद्रमा की आंतरिक संरचना पर रिसर्च करना और पानी समेत दूसरी चीजें खोज लेना है। रूस को उम्मीद है कि उनका लैंडर 1 साल तक काम करता रहेगा। अब लॉन्चिंग के समय स्पेस एजेंसी आसपास के गांवों को खाली करवा चुकी है, क्योंकि रॉकेट का निचला हिस्सा उस इलाके पर गिर सकता है। हालांकि दोस्तों कहीं ना कहीं इससे यह साबित होता है कि रूस भारत के साथ ही सीधा कंपटीशन अब कर लेना चाहता है। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है। वहीं दोस्तों अगर भारत का इसरो भी अगर कंपटीशन पे उतरा तो वो 23 अगस्त से पहले ही इसे चांद पर लैंड करवा सकता है, क्योंकि दोस्तों जो काम 15 अगस्त तक कंप्लीट होने वाला था वो काम इसरो ने 9 अगस्त तक कर लेने का ही ठान लिया है। यानी ये डेट पहले करके और ईंधन को बहुत ज्यादा बचा करके इसरो बड़ा काम पहले कर लेना चाहता है। दोस्तों इस मामले में आपका क्या कहना है? क्या हमें रूस के साथ सीधे कंपटीशन पर उतराना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।